बारिश में तीखा आलू पराठा बेचने वाली। झमाझम बारिश से आसपास पानी भर गया था और उसकी वजह से माधव बहुत परेशान था। उसके घर में भी जगह जगह पानी टपक रहा था, सामान भीग रहा था, बच्चे बचा रहे थे, बूढ़े माँ बाप भी एक कोने में खटिया करके बैठ जाते हैं। जागृति घर से बाहर पानी निकालती है। बारिश का पानी बाहर निकालते निकालते मेरी कमर टूट गई है, हाथ में अलग दर्द हो रहा है। 2 दिन की बारिश में गली इतनी भर गई है कि अंदर पानी आने लगा है। मैं बोल रही हूँ बहू कि तू मुझे अपनी मदद करने दे, पर तू सुनती नहीं है। नहीं माँ जी, मैं आपको गंदे पानी में पैर रखने नहीं दे सकती हूँ, इससे आपको खुजली हो जाती है। मैं कर लूंगी। अब यहाँ पर एक मेड़ लगा देती हूँ, ऊंची सी। हे भगवान, अभी तक बारिश खत्म नहीं हुई, मुझे काम पर जाना है। बारिश का इंतजार करते करते टाइम बीत रहा है। ऐसे हुआ तो सेठ जी गुस्सा हो जाएंगे। 1 मिनट रुकिए, मेरे पास एक जुगाड़ है। ऐसा कहकर जागृति खिड़की से प्लास्टिक की पन्नी निकालती है, जिसे पति ओढ़ लेता है। अब आप इसे ओढ़कर चले जाइए, बारिश में भीगेंगे नहीं और गोदाम में भी पहुँच जाएंगे। अरे हाँ, मेरा तो दिमाग ही नहीं चला। ठीक है जागृति, मैं अब मैं चाहता हूँ। पापा ध्यान से जाना। हाँ बाबा, और चीज लेकर आना। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। माधव उस पन्नी के सहारे बारिश में निकल जाता है और गड्ढों से बचकर गोदाम पहुंचता है। सारे ड्राइवर खड़े हुए थे और सामने सेठ था। लो, माल के लोडिंग होने का टाइम है और माधव तुम अब आ रहे हो। तुम्हें पता है ना बारिश हो रही है, तुम लोगों को तो पहले निकलना चाहिए, लेकिन तुम और लेट जा रहे हो। अरे भाई, जैसे रास्ते में तुम्हें जाम और पानी तो मिलेगा ही नहीं। अगर मेरा माल दूसरे शहर नहीं पहुंचा ना तो कितना नुकसान होगा पता भी है तुम सबको। ऐसे ही काम बंदा चल रहा है, 3-4 दिन ऐसे रहा तो मेरा गोदाम बंद हो जाएगा। माफ कर दीजिए सेठ जी, बारिश की वजह से ही लेट हो गया, लेकिन आपके काम में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, अब जल्दी काम करना शुरू करो। तेज बारिश हो रही थी, फिर भी सारे ड्राइवर 2 दिन के भीतर गोदाम के माल को ठिकाने पहुंचा देते हैं। सेठ खुश होता है, लेकिन बढ़ती बारिश के चक्कर में उसके बाकी के ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। माल बेकार हो जाता है और सेठ के गोदाम पर ताला लग जाता है, जिससे कई मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। उसमें से एक माधव भी था। कम पैसे देकर सेठ सारे मजदूर से अपनी जान छुड़ा लेता है। परेशान माधव भी घर आ जाता है। चीनू, समर बेटा, बारिश में क्यों भीग रहे हो तुम? चलो, घर में बीमार पड़ जाओगे। अरे पापा, तेज बारिश नहीं है, धीरे धीरे हो रही है। ओहो, देख माधव बेटा, मैं कब से बोल रहा हूँ इनको, लेकिन अंदर नहीं आ रहे हैं। क्या हुआ जी, आप थोड़ा उदास हो? बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। अरे कुछ नहीं, बहुत दूर से चलकर आया हूँ और तुम्हें तो पता है ट्रक चलते चलते आदमी थक जाता है। बस थकान है और कुछ नहीं। मैं इन लोगों को अपनी नौकरी जाने की बात नहीं बता सकता। थोड़े दिन नई नौकरी की तलाश कर लेता हूँ, वरना घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। कुछ ही देर में सब बैठकर खिचड़ी खाते हैं। ओहो, फिर से मम्मा, कभी तो बारिश में कुछ अच्छा चटपटा तीखा बना दिया करो। हाँ मम्मी, कब से आपने आलू के पराठे नहीं बनाए? आज माही लंच में आलू के पराठे खा रही थी, लेकिन उसके पराठे इतने अच्छे नहीं थे। साक्षी ने बताया, उसने साक्षी को खिलाया था। बेटा, चाहे मैं कैसा भी बनाऊं या कोई और भी, कभी भी किसी के मम्मी के खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। अरे मम्मी, हम अपमान नहीं कर रहे, लेकिन आप अच्छा अच्छा खाना बनाया करो। बस अब हम और दाल चावल खिचड़ी नहीं खाएंगे, कल हमें आलू के पराठे चाहिए। बारिश में चाय के साथ आलू के पराठे कितने अच्छे लगते हैं, आप सुबह बना देना। समर, चीनू, तुम दोनों जिद मत करो, जब मुझे बनाना होगा तो मैं बना दूंगी। अभी घर में आलू नहीं है। नहीं नहीं, हमें तो कल ही नाश्ते में आलू के पराठे चाहिए। बच्चों, बना देगी मम्मी, फिलहाल ये खा लो। हाँ बच्चों, और कल तो हम तीनों पार्क में भी खेलने जाएंगे। सच्ची चाचू? ठीक है। शुक्र है, बच्चे माने तो सही। बेटा, तू कुछ करता क्यों नहीं है? अभी तो धीरे धीरे बारिश है तो काम चल रहा है, तेज बारिश में घर में पानी टपकने लगता है। माँ, थोड़े दिन में मैं मरम्मत करवा दूंगा। लेकिन बेटा, आजकल में तो तुझे तनख्वाह मिलने वाली होगी, तो तू एडवांस ले लेता। ऐसा कर, कल एडवांस लेकर घर में थोड़ा काम करवा देना। अब इतने पैसे कहाँ से लाऊं? सेठ जी का वैसे ही नुकसान हुआ है। जो तनख्वाह मिली है उसमें सिर्फ मैं घर का राशन चला सकता हूँ, ना कि मरम्मत करवा सकता हूँ। और अगर मैंने ये घर में लगा दिए तो फिर जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक मेरे परिवार, बीवी बच्चे क्या खाएंगे? नहीं नहीं, कल सुबह मुझे कोई जुगाड़ देखना होगा। अजी, क्या सोच रहे हैं? पापा जी आपसे कुछ पूछ रहे हैं, पैसे नहीं मिले?
अभी उन्हें इस बार पेमेंट लेट आएगी, इसलिए टाइम लगेगा। जब आ जाएगी तो मैं मरम्मत करवा दूंगा। कल के लिए कुछ और देख लूंगा जिससे घर में पानी न गिरे। बारिश बंद हो जाती है। खाना खाने के बाद जागृति बारिश के जमा किए हुए पानी से बर्तन साफ कर देती है और लाइट बंद करके सब सो जाते हैं। अगली सुबह जागृति सफाई करती है कि फिर बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से टीन से फिर पानी टपकने लगता है। हे भगवान, फिर से बारिश का पानी आ गया। अरे माधव बेटा, तूने बोला था कुछ करेगा, कोई जुगाड़ कर। बहू कब तक घर में पोछा लगाती रहेगी? कोई बात नहीं पापा जी, मैं साफ कर देती हूँ। चीनू, समर बेटा, उधर बाल्टी रख दो और ये वाली छोटी भगोनी उधर दादी के सिर के पास पानी गिर रहा है। माँ जी, आप खटिया पीछे कर लो। सुरेखा अपनी खटिया पीछे कर लेती है। बच्चे टीन के नीचे खाली बर्तन रख देते हैं और घर की ऐसी हालत देखकर माधव घर के पीछे पड़ी प्लास्टिक शीट को लेकर आता है और उस टीन के ऊपर रख देता है, जिससे घर में पानी गिरना बंद हो जाता है और टीन उड़े ना हवा में, इसलिए उसके ऊपर ईंटें रख देता है। अरे वाह, तूने तो ये जुगाड़ बिल्कुल ठीक किया है माधव। हाँ, कुछ दिनों पहले आंधी तूफान में एक प्लास्टिक की शीट उड़ कर आई थी। वो मैंने घर के पीछे रखी थी, फिर वही टीन के ऊपर भी रख दी। अब सही है, पानी नहीं आ रहा है। चलो अच्छा, बार बार बर्तन खाली नहीं करने पड़ेंगे। आज आपको लेट नहीं हो रहा है क्या काम के लिए? हो रहा है ना, हो रहा है। अब मैं चलता हूँ। माधव घर से निकल तो जाता है, लेकिन बारिश में उसे समझ नहीं आता कि वो किसी चाय की टपरी के नीचे बैठ जाता है। तभी चाय वाला उसे भिनगा देता है और वो मंदिर के अंदर आता है। हे माता रानी, ऐसे बारिश में मैं कहाँ जाऊं? मेरी नौकरी दिलवा दो, मदद करो माता रानी, मदद करो। माता रानी के भजन के बाद ही बारिश बंद हो जाती है। माधव के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और वो आसपास के हवाई दुकानदार, फैक्ट्री इत्यादि में काम मांगता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। पिताजी, काश मैं आपसे इस वक्त कुछ पूछ पाता और आपकी सलाह लेता। मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? जो भी हो, घर में तो नहीं बताऊंगा। माधव अकेला बैठा रहता है। वहीं शाम हो जाने पर दोनों बच्चे अपने दादाजी के साथ पार्क में फुटबॉल खेलते हैं। तभी समर इतनी तेज फुटबॉल में लात मारता है कि फुटबॉल कीचड़ में दादाजी की छाती पर लग जाती है। दोनों बच्चे दादू के कपड़े देखकर हंसते हैं। अरे दादू, अब कितने छोटे हो, देखो कैसे खेलते हो गंदा करके। अच्छा अच्छा बच्चों, ये मैंने नहीं किया है, उन्होंने मेरा हाथ खुद छोड़ दिया था। रहने दो दादू, आपसे एक्टिंग नहीं होगी। आप बहुत गंदी एक्टिंग करते हो। चलो, शाम हो गई है और मेरे कपड़े भी गंदे हो गए। अब घर चलो, वरना मम्मी डांटेंगी। नहीं दादू, अभी तो और खेलना है। लो, बारिश शुरू हो गई, घर चलो। अच्छा है, रामू से छाता लेकर आया हूँ। दोनों बच्चे अपने दादा बनवारी लाल के साथ घर लौट रहे थे कि एक ढाबे से गर्मा गर्म आलू के पराठे की खुशबू आ रही थी। दादाजी रुक जाओ ना, देखो गर्मा गर्म आलू के पराठे की खुशबू आ रही है। आलू का पराठा खिला दो। बारिश में गर्मा गर्म मिर्ची वाला तीखा आलू का पराठा खाने का मन करता है, वो भी मक्खन लगाकर। दादू चलो ना, एक पराठा खिला दो। अरे बेटा, बारिश शुरू हो गई है, चलो पूछ लेता हूँ। सामने ढाबे पर भीड़ जमा थी और लोग अलग अलग तरीके का पराठा खा रहे थे। तभी बनवारी दुकान पर जाकर मालिक से पूछता है, अरे भाई, ये आलू का पराठा कितने का दिया है? आलू का पराठा 80 रुपए का। क्या, 80 रुपए का आलू का पराठा? अरे भाई, क्यों सोने का आलू का पराठा दे रहे हो क्या, दही के साथ? बड़ी आलू का पराठा है और ये वो भी मक्खन लगाकर घी में बना हुआ है। मेरे यहाँ तो 80 रुपए का है। खाना है तो खाओ, नहीं तो खाना है तो जाओ। बनवारी लाल जेब टटोलता है, सिर्फ 20 रुपए होते हैं। थोड़ा सस्ता बता दो आलू का पराठा। अरे बिना मक्खन का 50 रुपए का पराठा मिल जाएगा, इससे कम नहीं है। बाप रे, यहाँ तो बड़ी लूट मचा रखी है। चलो बच्चों, घर चलो, तुम्हारी मम्मी घर पर बना देंगी आलू का पराठा। मम्मी नहीं बनाती आलू का पराठा ऐसा। हाँ दादू प्लीज। घर चलो बच्चों, बारिश तेज होती जा रही है। बच्चे घर तक आलू के पराठे खाने की जिद करते हुए आते हैं। जागृति फिर से बच्चों को समझाती है, लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं। फिर वो दाल चावल बना देती है। इतने में माधव भी घर आ जाता है। अपनी नौकरी जाने की बात को छुपाते हुए जबरदस्ती मुस्कुराता है। जागृति घर की वही दाल रोटी खिला देती है, जिसे खाकर परिवार सो जाता है। सुबह उठते ही बिना बोले माधव काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। वहीं घर वाले हैरान होते हैं। अरे ये कहाँ चले गए? बहू परेशान मत हो, वो अपने काम पर ही गया होगा। तुझे तो पता है उसका काम कैसा है, माल लोड करने का। जल्दी ट्रक को निकालना होगा। हाँ बहू,
दूसरी तरफ माधव जूता फैक्ट्री के मालिक से बात करता है। साहब मुझे आपकी फैक्ट्री में काम चाहिए था। कोई भी काम हो तो दे दीजिए, मैं कोई भी काम कर लूंगा। मजदूरी का, सफाई का, कोई सामान इधर उधर ले जाना है वो भी कर लूंगा। नहीं भाई, मेरी फैक्ट्री में अभी कोई काम नहीं है, फुल मजदूर है। देख लीजिए साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे काम की सख्त जरूरत है। अरे एक बार की बात समझ नहीं आती है क्या? मेरी फैक्ट्री में कोई काम नहीं है, चले जाओ यहाँ से। पता नहीं सुबह सुबह लोग मुंह उठाकर कहाँ से आ जाते हैं। माधव बेइज्जत होकर वहां से निकल जाता है। वो अपने दोस्तों से भी काम पूछता है लेकिन कोई सहारा नहीं मिलता। इस बार वो टूट चुका था। बारिश होती है और माधव भीगने लगता है। बेचारे मेरे बच्चे आलू का पराठा खाने के लिए तरस रहे और मैं अपने बच्चों को ये भी नहीं दे सकता। घर जाकर कैसे बताऊंगा कि मेरी नौकरी चली गई और उन बचे हुए पैसों में सिर्फ 10-11 दिन का राशन चल सकता है। मैं क्या करूं भगवान, मेरी मदद करो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या माधव को अपनी नौकरी के चले जाने के बारे में पता देना चाहिए था या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। माधव 12 बजे तक घर लौट आता है उसे भीगा देखकर। हे भगवान, आप तो पूरी तरह से भीग चुके हैं। और क्या बात है, आप मुझे बताएंगे? 2-4 दिन से परेशान लग रहे हैं। देख बेटा, तेरी खामोशी हमें खाए जा रही है। बता दे, अपने मन में कोई बात मत रख। वो माँ, मेरी नौकरी चली गई। मैंने आप में से किसी को बताया नहीं। सोचा काम की तलाश करूंगा तो काम मिल जाएगा, लेकिन मुझे काम भी नहीं मिल रहा है। दरअसल सेठ जी की फैक्ट्री ठप हो चुकी है, सारे मजदूर निकल गए। हे भगवान, क्या होगा? अरे जो भी होना होगा हो जाएगा। माधव तू परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हाँ माधव जी, आप परेशान मत हो, मैं घर चला लूंगी जैसे तैसे। ये लो पैसे, ये पैसे भी थोड़े दिन में खत्म हो जाएंगे। फिर हम दोनों अपने बच्चों से क्या कहेंगे? घर में आलू का पराठा तक तो बनाकर नहीं दे पा रहे हैं उन्हें। मैं बच्चों को समझा दूंगी, तबीयत खराब हो जाएगी। माधव कपड़े बदल लेता है और घर में जागृति और पानी वाली खिचड़ी बनाने लगती है और दुकान से कम कम राशन भी ले आती है और पैसे भी बचा लेती है। 2 दिन में फिर बारिश जमकर होती है। सामने वाली पड़ोसन शीला बारिश में अपने घर में पकौड़े, आलू का पराठा बनाकर खा रही होती हैं। तब उसके बच्चे भी गाना चलाकर घूम घूम के खाते हैं और चीनू समर उन्हें खिड़की से घूरते हैं। रोहित, तू आलू के पराठे खा रहा है, जरा हमें भी दे दे। मैं तुम लोगों को अपना आलू का पराठा क्यों दूं? और ऐसे क्यों झांक रहे हो मेरे घर में? गरीब कहीं के। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें यही सिखाया है क्या? दूसरे लोग जब खा रहे हो तो उन्हें ताड़ कर देखो। अपने घर जाओ। आंटी थोड़ा सा दे दो। जाते हो कि डंडा मार के भगाऊं? तब शीला जैसे ही डंडा उठाती है, दोनों बच्चे डर के भाग जाते हैं। रोते हुए सीमा के पास जाते हैं। तब जागृति उन्हें शांत करवाती है। देख लो, आपकी वजह से आंटी ने हमें डांटा। आप हमें आलू का पराठा बनाकर नहीं दे रही हो और रोहित हमें चिढ़ा चिढ़ा कर खा रहा था। अच्छा, आज मैं रात को आलू के पराठे बना दूंगी। रो नहीं, बाजार जाऊंगी ना मैं। अभी मैंने कढ़ी चावल बना दिए हैं और पकोड़े खा लो। ठीक है। शुक्र है बहू, ये शांत हो गए और आज तू पकोड़े बना रही है। अब घर का दही था माँ जी, तो मैंने बना दिया। अब तो हिसाब से ही घर चलाना पड़ेगा जब तक इनको नौकरी नहीं मिल जाती। ये सब सुनकर माधव को बुरा लगता है। बच्चे कढ़ी चावल खा लेते हैं। रात हो जाती है लेकिन जागृति सुबह का खाना ही रात को खिला देती है। बच्चे आलू के पराठे के लिए जिद करते हैं, सोते भी नहीं हैं। 11 बजे तेज बारिश आ रही होती है कि रात को 2 मजदूर उसके घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। बुड्ढे भाई, बहुत ठंड लग रही है और भूख भी। अरे देख भाई, इससे ज्यादा आगे गए तो बुखार भी हो जाएगा और अंधेरा भी है। यहीं ठहर जाते हैं बारिश कम होने तक, फिर चलेंगे। ठीक है। अरे ठंड लग रही है भाई। वहीं बच्चे अंदर जिद कर रहे होते हैं। नहीं खाएंगे ये खाना, कब से आपसे बोल रहे हैं आलू पराठा खिला दो, लेकिन आप नहीं बना रही हैं, झूठ बोलते हो बस। हाँ, इसलिए हमें नहीं खाना। बच्चों, अभी यही वाला खाना खा लो, मैं तुम्हें भूखा पेट नहीं सुला सकती। बहू, बच्चे बहुत दिन से आलू का पराठा मांग रहे हैं। 2-4 आलू पड़े हैं तो बना दे। ठीक है, मैं बचे हुए आलू का बना देती हूँ। मैं इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि पूरे परिवार के लिए बनाना चाहती थी। हमारी फिक्र मत करो जागृति, पहले बच्चों को देखो। जागृति आलू को उबालकर बच्चों के लिए आलू का पराठा बना देती है। आलू के पराठे की खुशबू बाहर मजदूरों के पास भी जाती है और वो दरवाजा खटखटाते हैं।
माफ कीजिएगा, रात के 11-12 बजे आपको परेशान कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, आपके आलू के पराठे की खुशबू आ रही है। अगर हो सके तो इंसानियत के नाते आप खिला देंगे। बारिश में बहुत मन करता है आलू का पराठा खाने का। हाँ, अगर आपको इसके पैसे चाहिए तो ले लीजिए। वाह मम्मी, बहुत अच्छा आलू का पराठा है और मिर्च डाल दो। हाँ मम्मी, तीखा तीखा आलू का पराठा बहुत अच्छा लगता है। जी, हमारे लिए भी तीखा वाला आलू का पराठा बना देंगी हो तो? ठीक है, आप अंदर आ जाइए, मेरे पास सिर्फ एक ही है आलू का पराठा। दोनों के लिए मैंने तो थोड़े से आलू से बच्चों के लिए बनाया था। जागृति उदय और मजनू को भी आलू का तीखा पराठा बनाकर खिला देती है। वो बहुत खुश होते हैं और बच्चे भी। तब बच्चे सो जाते हैं। काश हमें ये और खाने को मिल पाता, लेकिन आपके पास सिर्फ 2 पराठे ही थे। हाँ, आपने बहुत तीखा आलू का पराठा बनाया है। अगर आपकी तो कोई दुकान है तो बता दीजिए, हम रोज खाने आएंगे। अरे नहीं, हमारी कोई दुकान नहीं है। अगर आपकी कोई दुकान होती तो हम दोबारा जरूर आते। बारिश कम हो गई है, चलो उदय। हाँ चलो मजनू भाई। दोनों मजदूर चले जाते हैं। काम की तलाश माधव को थका रही थी। ऊपर से बारिश का पानी फिर घर में आ जाता है तो बहू को निकालना पड़ता है। तब सुरेखा भी मदद करवाती है। अरे बाजी, आप क्यों आई? मैंने आपको मना किया था ना। अरे तू ये सब छोड़, मैं कर लूंगी। मुझे पता है तुझे भी घर की चिंता खाई जा रही है। मैं सोच रही हूँ माँ जी, मैं ही कोई काम कर लूँ। ऐसी तो बात नहीं बनेगी। वो कब से तलाश कर रहे हैं नौकरी, लेकिन उन्हें नहीं मिली। जैसे तैसे घर चलता है। रात को फिर वही मजदूर बारिश में दरवाजा खटखटाते हैं। अरे आप दोनों तो वही है ना जो उस रात आए थे? हाँ हाँ, हम उदय और मजनू हैं, उस रात वाले। दरअसल बात यह है कि वो आलू के पराठे इतने अच्छे थे कि हमने अगले दिन कहीं और खाए तो पसंद ही नहीं आए। हम आलू के पराठे खाने आए हैं। बेशक से आप पैसे ले लीजिए। माफ कीजिएगा भाई साहब, मेरे घर में कोई आलू नहीं है और ना ही मैं कोई आलू का पराठा बेचने वाली हूँ। जी मैं जानता हूँ, लेकिन आपको ये काम शुरू करना चाहिए। आपके हाथ में जादू है। देखिए, आप कुछ भी बोलेंगे, आपकी मर्जी से मेरी पत्नी बनाने लगेगी क्या? अरे अरे आप बिगड़ क्यों रहे हैं? आप तो बस ऐसे हम तो बस ऐसे ही बोल रहे थे। ये हुनर है तो काम करना चाहिए। लगता है बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं। आप परेशान क्यों कर रहे हैं? जाइए ना, यहाँ कोई आलू के पराठे नहीं है। मम्मी पापा दादी, क्या हुआ? कुछ नहीं बच्चों, अंदर चलो। सब अंदर आ जाते हैं। वो दोनों मजदूर चले जाते हैं। बच्चे सो जाते हैं। माधव गुस्से में होता है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं जो बेमतलब में आधी रात को दूसरों को परेशान करते हैं। अरे आलू का पराठे खाना है तो किसी और जगह जाए ना। अरे देखो, उनका बोलना इस तरह से गलत था, लेकिन आए तो इंसानियत के नाते ही थे। हाँ, तो उन्हें मेरे बेटे को काम का ताना नहीं देना चाहिए था। बड़ी फैक्ट्री हो या ना हो, उनके लिए क्या आलू के पराठे की दुकान खोले? माँ जी आइडिया, क्यों ना हम यही काम करें। मैं उन आदमियों की वजह से नहीं कह रही, क्योंकि हमें कहीं और काम नहीं मिल रहा। जैसे जैसे बारिश में दिन बीतेंगे हमें परेशानी होने लगेगी। अगर आलू का पराठा बारिश में बेचेंगे तो क्या पता लोग खाने लगे। पता नहीं मंडी में इस टाइम आलू का क्या भाव है, कल जाकर देखेंगे। फिलहाल आराम करो, बहस के चक्कर में 12:30 बज गए हैं। सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन जागृति मंडी में जाती है, जहां सभी सब्जियों के भाव आसमान पर चढ़े हुए थे, लेकिन आलू सस्ते थे। बिना कुछ सोचे समझे जागृति 10 किलो आलू घर ले आती है। अरे ये क्या है जागृति, आलू तो महंगे थे ना? हाँ माधव जी, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी निकली। सारी सब्जियां महंगी थी और आलू सस्ते थे, मैं ले आई। मुझे लगता है कि हमें एक बार कोशिश करके देखनी चाहिए। अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि इस टाइम कोई काम भी नहीं मिल रहा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुद को अकेला मत समझना। मुझे तो पता है, आप हमेशा से मेरे साथ हो। माधव रेडी और बड़े तवे का इंतजाम कर देता है और जागृति बड़े पतीले में ढेर सारे आलू उबाल देती है और धनिया, हरी प्याज, मिर्च इत्यादि काट कर, आलू छील कर आलू मसाला तैयार करती है। थोड़ी देर में अपने ठेले लगाकर आगे के रोड पर पहुंच जाते हैं। जागृति आलू का पराठा बेलती है और पति आलू का पराठा सेकता है और तवे पर कड़छी मारता है। ले लो बढ़िया गर्मा गर्म आलू के पराठे ले लो, सिर्फ 20 रुपए। बहुत देर हो जाती है लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता। माधव जी, अभी तक कोई भी हमारे आलू के पराठे नहीं खाने आया। देखो, हमें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, एकदम से कोई कैसे आ जाएगा।
थोड़ी देर में 2 लोग आ जाते हैं और आलू का पराठा खाते हैं। ओहो भाई, आलू का पराठा खा रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि आलू का पराठा है, और तीखा भी नहीं है। अरे वही तो, चलो चलें, यहाँ से पैसा बर्बाद हो गया। अरे हम तीखा कर देते हैं। अंकल जी रुकिए, माधव जी हमारा आलू का मसाला ठीक नहीं है क्या? वो लोग जागृति की नहीं सुनते। इतने में पुलिस वाला आकर हफ्ता मांगने लगता है। ए, तुम लोगों ने किससे परमिशन लिया यहाँ पर अपनी रेडी लगाने की? तुम गरीब लोग कहीं पर भी जाकर अपनी दुकान लगा लोगे? हाँ, चलो निकलो यहाँ से। साहब रहने दीजिए ना। ठीक है, रहने दूंगा। 2000 रुपये जमा कर दो। साहब अभी हमें कुछ देर हुई है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम इतने पैसे कैसे देंगे? अगर पैसे नहीं है तो निकलो, वरना रेडी का सारा सामान निकाल कर तोड़ फोड़ कर दूंगा। पुलिस की धमकी से दोनों डर जाते हैं और घर से बाहर रेडी ले जाते हैं। सास ससुर ने देखा परेशान होते हैं तो सब कुछ बताते हैं। बहू हार मत मान, अगर पुलिस वाला वहाँ लगाने नहीं दे रहा तो अपने घर के बाहर लगा दे। ये भी तो चलता फिरता रोड है, यहाँ से भी गाड़ी गुजरती है। लेकिन माँ जी वो वाली बात नहीं है, वो चौड़ा रोड था। देख बहू, बहाने बनाएगी तो काम चलने से रहा, खुद पर भरोसा रख। सुरेखा आलू का मसाला चखती है। बहू इसमें तीखा कम है, सूखी लाल मिर्च, हरी लाल मिर्च, लहसुन के साथ कूट दे और हरा धनिया, सूखा धनिया डाल दे, देख कितना बढ़िया स्वाद आएगा। बारिश के मौसम में लोगों को गर्मा गर्म तीखे आलू के पराठे पसंद होते हैं। ठीक है माँ जी, अब मैं ऐसे ही करूँगी। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये कहकर जागृति हरी मिर्च, लाल मिर्च, सूखा धनिया सिलबट्टे पर काट कर आलू के मसाले में मिला देती है और उसके बाद गर्मा गर्म पराठे बनाती है। इतने में बारिश शुरू हो जाती है। बहुत देर तक कोई नहीं आता, लेकिन फिर एक ऑटो वाला बहू के आलू के ठेले के पास रुकता है। अरे बारिश में भीग गया बहन जी, कुछ ऐसा खिलाओ कि शरीर में जान आ जाए। लीजिए भाई साहब, बारिश में गर्मा गर्म तीखे आलू के पराठे खाइए, ठंड भगाइए। ऑटो वाले के खाते ही चेहरे पर खुशी आ जाती है। अरे वाह, यही तो चाहिए था बारिश में। हाँ, एक तो बारिश ऊपर से गर्मा गर्म। ठीक है वही आलू के पराठे बहन जी, जरा एक और दे दीजिए। ये लीजिए माधव जी, सेक दीजिए। ऑटो वाले को देखकर और भी लोग आते जाते अपनी गाड़ी रोकते हैं और तवे से आलू के पराठे के अंदर से भाप निकलती है। जागृति आलू के पराठे पर मक्खन लगाकर देने लगती है। तभी 2 कॉलेज स्टूडेंट लड़कियां आती हैं। वाह, इतनी बारिश में गर्मा गर्म आलू के पराठे, मैं तो ये चांस मिस नहीं कर सकती। चल करीना खाते हैं। भैया 2 प्लेट आलू के पराठे लगा दीजिए, तीखा तीखा। तीखा तीखा तो चल आज हो जाए, जो मिर्च वाले तीखे पराठे पहले खत्म करेगा वो जीतेगा। ठीक है अभी देते हैं, जागृति जल्दी बनाओ। जी जी। तब जागृति फटाफट 3-4 आलू के पराठे बेल कर दे देती है और माधव सेक कर ग्राहकों को तीखे आलू के पराठे बनाकर देता है। इतने में सास तीखी पुदीने की सिलबट्टे वाली चटनी बनाकर ले आती है और ग्राहकों को परोस देती है। शुक्रिया माँ जी। मेरे मुंह से तो धुआं निकल रहा है। ये कितने बढ़िया और तीखे आलू के पराठे हैं। उर्फी मजा आ गया यार। हाँ सच में बहुत तीखा है। भैया आंटी जी पानी मिलेगा क्या? लो दीदी पानी पी लो, मेरी मम्मी बहुत अच्छे आलू के पराठे बनाती है। लो दीदी आप भी पी लो। अरे बेटा अब तो पानी तीखे आलू के पराठे खत्म करने के बाद ही पियेंगे। क्या बात है, लड़कियों का तीखी आलू के पराठे खाने का चैलेंज हो रहा है। भाभी जी जरा 2 प्लेट हमारे लिए भी, इनसे जीत कर तो पहले हम दिखाएंगे। हाँ कर लो चैलेंज, हार जाओगे। लड़कियां तुम लोगों से ज्यादा तीखा खाती है। तब जागृति और माधव जल्दी जल्दी और ग्राहकों को बरसात में ठीक है आलू के पराठे देते हैं। वो लड़के भी खाने लगते हैं और दोनों वाले के बाद ही दोनों पानी मांगने लगते हैं। तब ससुर पानी की बाल्टी भर के ले आता है। अरे बहुत मिर्ची लग रही है अंकल, बहुत मिर्ची लग रही है, लेकिन आप बाल्टी लेकर क्यों आए हो? बेटा जिस हिसाब से तुम आलू का तीखा पराठा खाकर नाच रहे हो, उस हिसाब से तो मुझे बाल्टी हिलानी पड़ेगी ना। और तीखा आलू पराठा चैलेंज लड़कियां जीती हैं, लड़के हार गए। और करोगे कंपटीशन हम लड़कियों से? वैसे उर्फी अगर ये लड़के नहीं आते तो मैं जीत जाती, क्योंकि मेरा आलू का तीखा पराठा पहले खत्म हो गया था। ठीक है कल भी हम यहाँ आकर ना आलू पराठा चैलेंज करेंगे। बारिश थमने का नाम नहीं लेती है और आती जाती गाड़ियां तीखा आलू पराठा खाना नहीं छोड़ती। पहले ही दिन उनकी दुकान चल पड़ती है और अगले दिन भी वो लड़कियां तीखा आलू का पराठा चैलेंज करती हैं। 3-4 दिन तक उनको बहुत प्रॉफिट होता है। सास ससुर पैसे गिनते हैं। वाह बच्चों, तुम दोनों ने अपनी मेहनत, लगन और आलू के पराठे के स्वाद से लोगों का दिल जीत लिया है। देखो 100 रुपए के आलू और 100 रुपए के मसाला तेल का निकालने के बाद भी 400 रुपए बच रहे हैं। मुनाफा तो हुआ है और कहीं किराया भी नहीं देना पड़ रहा है, न तुम्हें जाना पड़ रहा है।
पापा जी ये चीज तो अच्छी हो गई, बस ऐसे ही हम रोज मेहनत करेंगे, फिर ये हमारा टूटा फूटा घर भी सही हो जाएगा। अगले दिन फिर जागृति आलू उबालकर सिलबट्टे पर तीखा मसाला तैयार करती है और सास ससुर तिरपाल बिछा देते हैं। लोग बारिश में भीग कर खाना खाते हैं। ठेला इतना भर जाता है कि बाहर ग्राहकों को घर के अंदर बिठाकर खिलाना पड़ता है। घर की कुछ जगह पर अभी भी बूंदें टपक रही थी। अरे माता जी, आपके घर में पानी टपक रहा है, आप ऐसे रहते हैं? हाँ बच्चों, क्या कर सकते हैं, गरीबी इतनी है। ये लीजिए आप दोनों के गर्मा गर्म तीखे आलू के पराठे और साथ में छाछ। वाह, इतनी बारिश में छाछ और गर्मा गर्म तीखा आलू का पराठा मिल जाए और किसी को क्या चाहिए। देखना आप एक दिन जरूर सफल होंगे। आप बहुत अच्छे लोग हैं जो अपने घर में भी बिठाकर खाना खिला रहे हैं। पति पत्नी अपने तीखे आलू के पराठे खिलाकर लोगों का दिल जीत रहे थे, लेकिन उनके सामने वाली पड़ोसन शीला जलकर खुद भी आलू के पराठे की दुकान लगा लेती है। आइए आइए, गर्मा गर्म आलू के पराठे खाइए 30 रुपए में, बढ़िया क्वालिटी के मक्खन और अचार के साथ। लोगों को क्या पता कि मैं क्या क्वालिटी दे रही हूँ। उन्हें अब देख जागृति, तेरी दुकान के सारे ग्राहक मेरी तरफ आएंगे। ये आंटी भी आलू का पराठा दे रही है मक्खन और अचार के साथ। चलो इनका भी ट्राई करते हैं। देना आंटी। छी, इसमें तो कुछ स्वाद ही नहीं है, ना तीखापन लग रहा है। मैं भी नहीं खा सकती बेकार आलू के पराठे। आंटी, आपने कौन सी चक्की का आटा और मक्खन इस्तेमाल किया है? अरे बेटा, दोबारा खाकर देखो, तुम भी चैलेंज करो। यहाँ पर 10 रुपए की छूट है। अरे नहीं नहीं आंटी, आपके 10 रुपए के चक्कर में हम अपना पेट खराब नहीं कर सकते। वहीं सामने सुरेखा और जागृति। बहू, इसकी वजह से हमारे कस्टमर कम हो गए हैं और इसने हमारी तरह दुकान भी खोल रही है आलू के पराठे की। करने दीजिए माँ जी, लेकिन मेरा जो स्वाद है और अपनापन है लोगों के साथ, वो तो शीला हमसे छीन नहीं सकती। लेकिन लोग आएंगे कैसे दुकान पर, क्या करूँ उसके लिए? मम्मी, हम एक पर एक पराठा फ्री देंगे तो लोग जरूर आएंगे आपका आलू का पराठा खाने। आइडिया अच्छा है, 10 रुपए का रेट बढ़ाकर ज्यादा घाटा नहीं होगा। जागृति तीखे आलू के पराठे का 30 रुपए के पराठे पर एक फ्री का ऑफर लगा देती है। लोग बोर्ड देखकर बारिश में गाड़ी से उतरकर भीगते हुए खिंचे चले आते हैं। अरे बेटा, गर्मा गर्म तीखी आलू के पराठे एक पर एक फ्री है, जरा मुझे भी देना। अरे माधव दोस्त, तू तीखे आलू के पराठे का काम कर रहा है, अच्छी बात है, तो चल खिला। राजन तीखे आलू का पराठा खाकर, अरे वाह भाभी जी, ऐसा अपना मन तो बड़े होटल में भी नहीं मिलता। बहुत बढ़िया तीखे आलू के पराठे हैं, जरा और खिला दीजिए। क्यों नहीं भाई साहब। धीरे धीरे रात हो गई थी, बारिश बंद नहीं हो रही थी। इतने में वही दो मजदूर मजनू और उदय आते हैं। अरे, ये आलू के पराठे की दुकान। आपको तो दुकान नहीं खोलनी थी, हम तो अचानक से आ गए। अरे आप तो वही भाई साहब है ना जो मजनू उदय भाई, आप दोनों ने बातों ही बातों में हमें आइडिया दे दिया था। दरअसल मेरे पति का काम नहीं चल रहा था और अब तो हर कोई हमारे तीखे आलू पराठे खा रहा है। आप दोनों भी खाइए ना। अरे क्यों नहीं, भला हम मना कर सकते हैं क्या? हम तो यही चाह रहे थे कि आपका काम चले, लेकिन आपको पैसे लेने पड़ेंगे पिछली बार, क्योंकि हमने फ्री में खाया था। उस दिन के लिए भाई साहब माफ कर दीजिए, ये लीजिए आपके पराठे। तभी बनवारी अंदर से रेडियो ठीक करके दुकान पर चला देता है। आप लोगों को बारिश में आलू के पराठे खाकर और भी मजा आता है। वहीं शीला के आलू के पराठे कोई नहीं खाता और उसे मुंह की खानी पड़ती है। तब जागृति आलू के पराठे ले जाकर, भले ही दीदी आप मेरे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करो, लेकिन मैं आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। और आपके घर में कौन सी परेशानी थी जिसे देखकर आपने आलू के पराठों की दुकान खोली, लेकिन चली नहीं? ये सब तो अपनेपन, स्वाद और मेहनत से करना पड़ता है। तुमने बिल्कुल ठीक बोला, मैं पागल थी जो मैंने तुमसे कंपटीशन किया। ये लो तुम्हारे आलू के पराठे के पैसे, क्योंकि मैं मेहनत की कदर करना जान गई हूँ। शीला जागृति के आलू के पराठे खाकर तारीफ करती है। दोनों गले लगते हैं। इतने में ग्राहक और आ जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है, तिरपाल उड़ जाता है। सास ससुर बच्चे जैसे तैसे तिरपाल पकड़ के रखते हैं, बाकी उनके तवे पर पानी ना आए। ऐसे ही उनका तीखे आलू के पराठे का काम चलता रहता है। एक रात वो अपनी रेहड़ी खाली कर रहे थे, तभी एक बस वहां खराब हो जाती है और 25 पैसेंजर भूखे होते हैं। अरे बहन जी, सब लोगों को भूख लगी है। हमें लगा यहाँ कोई ढाबा होगा, लेकिन कोई ढाबा नहीं है। अगर हो सके तो हमें खाना खिला दीजिए। अंदर बच्चे भी हैं और हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है, बारिश भी हो रही है। हाँ, लेकिन अब हमारे पास खाने का कुछ भी नहीं बचा है। बहन जी देख लीजिए ना, मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी है। ठीक है, मैं बना देती हूँ, लेकिन इतने सारे लोगों का खाना 2 घंटे में बन पाएगा?
जब तक हमारी बस ठीक नहीं होती आप बना ही दीजिए। रात के 2 बज रहे थे। ड्राइवर मैकेनिक के साथ मिलकर गाड़ी ठीक कर रहा था। बस में काफी सारे लोग भूखे बैठे हुए थे और सास ससुर बहू बेटे ठीक हैं, आलू के पराठे बनाने की तैयारी करते हैं और 1.5 घंटे में गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर सभी के सामने परोस देते हैं। लोग बड़े एंजॉय करके खाते हैं। साथ में एक लड़का ब्लॉगिंग भी करता है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, एक मेहनती पति पत्नी ने हम सबको रात के 2 बजे बरसात में तीखे आलू के पराठे बनाकर खिलाए और ये तीखे आलू के पराठे बहुत ही लाजवाब हैं। जगह का नाम उगना चौक है। मैं तो चाहूंगा कि आप भी इतने प्यारे लोगों के पास आलू के पराठे खाएं और खुश हो जाएं। आज तो जागृति हमारी रेल बन गई, लेकिन इतने सारे भूखे लोगों को खाना खिलाकर खुशी भी मिल रही है। हाँ, और पैसे के पैसे भी आ गए हैं। ये तो अच्छा हुआ मेरे पास आलू का कट्टा था। सुबह के 4 बजे बस ठीक हो जाती है और वो लोग चले जाते हैं। वो लड़का वीडियो अपलोड कर देता है। 2 दिन में ही जागृति और माधव के तीखे आलू के पराठे वायरल हो जाते हैं और दूर दूर से लोग खाने आते हैं, जिससे उनका काफी मुनाफा होता है। और 6 महीने में ही अब रेडी से तीखा आलू पराठे कैफे पॉइंट खोलते हैं और उनके घर भी बन जाता है। सास ससुर भी पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। दोस्तों, क्या बहू ने सही किया कि लोगों की बातों की परवाह किए बिना ठेला लगाया? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।